हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, आज क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो पहला नाम है सुनीता प्रधान जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। डिवाइन का कोई मैसेज आपके लिए है तो ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। देख लेते हैं ईश्वर ने क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए। ओके, तो देखिए कोई चीज़ जिसमें आपको न्याय का इंतज़ार था, जजमेंट पास हो गया है। और अब जो है आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई जस्टिस होने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपने काफ़ी लंबा इंतज़ार किया है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इनिशिएट रहा हो और आपके साथ चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, या किसी ने आपके साथ किसी तरह का कुछ भी गलत करने की कोशिश की है, तो उस चीज़ में ईश्वर आपको अब जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विनोद कुमार जी। विनोद जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपको। ओके, तो देखिए इस वक्त जो है ना आप बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो सकते हैं। आपको अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है। जब बाहर का रास्ता दिखाई ना दे तो भीतर जाइए, ईश्वर के आगे जाइए, ईश्वर को समझिए, अपने इंट्यूशंस से बात कीजिए, अपने इंट्यूशंस को समझिए। इस वक्त आपको अपने इंट्यूशंस की बात को सुनने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अकेलापन हो सकता है शायद आपकी लाइफ में। ठीक है, तो नेक्स्ट हैं भूमिका जी। भूमिका जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे 2 बार सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपके लिए अगर कोई मैसेज डिवाइन का है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। देख लेते हैं क्या है। ओके, तो देखिए आपके जीवन में किसी तरह की कोई सक्सेस आने वाली है। कोई चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, तो उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है। ये फ्रूट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुगना तिगना चौगुना बनकर आ रहा है। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ये तब मिलेगा आपको। पॉसिबल है जुलाई और अगस्त में ही मिल जाएगा आपको। तो किसी चीज़ के लिए आप या तो वेट कर रहे होंगे, या फिर किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे होंगे, या कोई चीज़ आपके जीवन में आने वाली है। कोई बहुत अच्छी खुशी आने वाली है, कोई सक्सेस आने वाली है। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई न्यू बॉर्न हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई खुशी आपको मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉम्पी दास जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो मैं बताऊंगी। आपके जीवन में देखिए कोई न्यू बिगनिंग आ रही हैं। पुरानी चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो रही हैं। पुराना जो भी था सब कुछ वो ख़त्म हो रहा है। अब एक नई शुरुआत होगी, एक नया जगह हो सकती है, नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस हो सकता है। सब कुछ नया नया आपकी लाइफ में हो सकता है। हर एक चीज़ आपके जीवन में नई होगी, यानी कि नए सिरे से चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो किसी की परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं, किसी का हाल बहुत बुरा है। ये कोई भी हो सकता है, आपका दुश्मन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा भसड़ मचाने की कोशिश की है। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स।
मैन, लगता है किसी के ऊपर राहु और केतु और शनि सब एक साथ ही बैठ गए हैं। किसी की बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। देखते हैं कौन है ये। आप हैं, आपके दुश्मन हैं। ओके, तो देखो ये रिवर्स में आया है द मैजिशियन कार्ड। ये पक्का आपके दुश्मन हैं जो बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर बन के घूम रहे थे ना, जो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे उल्टी सीधी चीज़ें करने की आपकी लाइफ में, बहुत कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, देख लेते हैं है कौन ये। तो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट यहाँ पे ना ये एनर्जी आपके दुश्मनों की आई है। ठीक है, जो भसड़ उन्होंने आपकी लाइफ में मचाने की कोशिश की है ना, वो अपनी ज़िंदगी में लग गई है आग। जो कब्र आपके लिए खोदी थी उसमें खुद ही दब गए हैं और अब दम घुट रहा है, तो तकलीफ़ हो रही है उनको। देखो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो खुद ही दब के मरते हैं। तो अब अपनी बारी आ गई, जल्दी ही आ गई। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो देखो यहाँ पे ना आपके दुश्मनों की एनर्जी आई है, जजमेंट पास हो गया है, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक पर्सन है जिसने बहुत आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे स्पेल भी किए हैं। ठीक है, कोई मेल है यहाँ पे, स्पेसिफिकली कोई मेल है जिसने बहुत ज़्यादा कोई ब्लैक मैजिक और कुछ ना कुछ आपके ऊपर किया है, और किसी तरह से आपको कोई लव ऑफ़र या कोई पार्टनरशिप का ऑफ़र देने की कोशिश की है। नज़र भी रखी है आपकी उपलब्धियों के ऊपर, आपके ऊपर, आपकी हर चीज़ के ऊपर ना उसने नज़र रखी है। यहाँ जजमेंट पास हो गया ईश्वर का, और जब जजमेंट पास हुआ तो यहाँ पे जो है चीज़ें उल्टी हो गई। जो ये चाहता था वो हुआ नहीं, और ईश्वर ने जो है इसको कहीं और ही टांग दिया। इसने बहुत अच्छी कोशिश की थी, अपना भाग्य बनाने की कोशिश की थी इसने, आपके ऊपर उल्टे सीधी चीज़ें क्रिएट करके अपना भाग्य बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सारे जो ताम झाम है ना इसके ही सर पे उल्टे पड़ गए। और यहाँ इसके ऊपर ना राहु, केतु और पूरा शनि भगवान भी तलवार लेके खड़े हो गए, यानी कि इसको इसके कर्मों का फल दे दिया ईश्वर ने। अब ये जो बहुत ज़्यादा चौधरी बन कर के ऐसे पोजीशन में जब था ना पहले, तो अब ये ऐसा हो गया है। अब यानी कि अब ये बिल्कुल ज़्यादा डाउन हो चुका है, बहुत गंदी हालत है इसकी, जो भी इंसान है ये। किसी ने आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी, और उसको ये लगा था कि मैं कोई ना कोई टोना टोटका कुछ ना कुछ करके और आपके भाग्य में से छीन लूँगा या छीन लूँगी, जो भी है। तो यहाँ पे चीज़ें अलग ही हो गई, चीज़ें उल्टी पड़ गई। ये जो चीज़ उसने आपके लिए करने की कोशिश की थी ना, कि किसी तरह से आपका पैसा रोक दिया जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें मुश्किल बना दी जाएँ, आपके जीवन में किसी न किसी तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी जाएँ। तो ये चीज़ें देखो, अब पहले आपके लिए रीडिंग्स आ रही थी, अब आपके दुश्मनों के लिए रीडिंग्स आ रही हैं। यानी कि आप जानना चाहते थे ना कि आपके दुश्मनों के साथ क्या होगा, क्या होगा, तो ये देख लो अब। ये इनके सर के ऊपर तलवारें जो हैं बिल्कुल ऊपर लटकाई हुई हैं, सर ईश्वर ने सर के ऊपर, गर्दन के ऊपर, दिल के ऊपर, है ना। और यहाँ पे देखो लोग भी बातें कर रहे हैं, और ये स्वॉर्ड देखो, ये स्वॉर्ड है, ये साइड में इसके पड़ी हुई है, बिल्कुल साइड में पड़ी हुई है, ये बिल्कुल निहत्था है। अब इसके पास इसका खुद का हथियार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बैठा हुआ है, लेटा हुआ है।
लेटा हुआ है और ईश्वर ने अपनी तलवारें इसके सर के ऊपर रख दी हैं। सोचो इसकी हालत कैसी होगी। जो षड्यंत्र इसने आपके लिए रचे थे ना, अब ये सारे षड्यंत्र इसके ऊपर पड़ रहे हैं। जो इसने आपके रिश्ते दूसरों के साथ ख़राब करने की कोशिश की थी ना, तो ये रिश्ते इसके अब इसके ख़राब हो गए हैं दूसरों के साथ। और अब जो चीज़ें इसने आपके लिए क्रिएट की थी, वो चीज़ें इसके लिए क्रिएट हो गई हैं। अब लोग इसके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। अब इसके साथ ये चीज़ें हो गई हैं। इसने आपके साथ आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ किया है आपके लिए, आपके खिलाफ, और आपको शायद पता नहीं था। ये सिचुएशन इसने आपकी लाइफ में क्रिएट की है, आपको शायद पता नहीं था। ठीक है, बहुत कुछ किया इसने आपके जीवन में, आपकी पीठ पीछे किया, और फिर नज़र भी रखता था कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसकी खुद की हालत ऐसी हो गई है, उल्टा टांग दिया ईश्वर ने पेड़ के ऊपर। अब परमात्मा को याद कर रहा है, अब सोच रहा है कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। चीज़ें हो गई हैं, अब राहु सर पे बैठ गया है इसके। अब इसके पास ना हर चीज़ की कमी हो गई है, ना इसके पास कोई हथियार नहीं बचा। इस ईश्वर ने इससे सब कुछ छीन लिया, इससे पैसा छीन लिया, घर परिवार फैमिली रिश्ते सब कुछ ख़राब हो गया है। अब इसका कच्चा चिट्ठा खुल गया है सबके आगे। अब इसके गंदे हरकतों के बारे में पता चल गया है सबको। इसकी रेपुटेशन भी ख़राब हुई होगी पक्का। अब मैजिशियन अगर उल्टा आ गया तो आप खुद सोच सकते हो कि इंसान कितनी बुरी स्थिति में होगा। इसको उम्मीद थी कि इसको ये मिलेगा, आपको ऑफ़र करके अपनी लाइफ में ये ऐसी चीज़ें क्रिएट करेगा, भाग्य बनाएगा अपना, और आपको बेवकूफ़ बनाएगा। और यहाँ पे देखो इसको क्या मिला है, अननेसेसरी, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, और बहुत तेज़ी से बहुत सारे झगड़े, मुसीबतें, तकलीफ़ें एक साथ आ गई हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बंदा जो है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। जब ये बिल्कुल सोच भी नहीं रहा होगा ना, तब इसके लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी। मतलब ये जब सोच भी नहीं रहा है तब इसके पास चीज़ें हो रही हैं, और बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं, और इसको उन मुसीबतों को झेलना पड़ रहा है। अब क्या करे, जाए कहाँ। इसने ये सोचा था कि पहले मैं तुम्हारी लाइफ में किसी तरह की मुसीबतें डालूँगा, और फिर उसके बाद जब आप रोते हुए तकलीफ़ भरी स्थिति में आओगे, और उसके बाद आप इसको बताओगे कि देखो मेरे साथ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, और आप दुख सुख बाँटोगे अपना, और फिर ये मसीहा बन के आएगा, हीरो की तरह एंट्री करेगा, और फिर जो स्पेल कर रहा है आपके ऊपर या कर रही है जो भी है, बंद कर देगा। ठीक है, बेसिकली मुझे तो ये मेल एनर्जी आ रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फीमेल भी होती हैं जो मस्कुलाइन एनर्जी में होती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझती हैं। तो किसी ने आपके भाग्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। किसी को लगा था कि आपकी किस्मत को स्वाइप कर लेगा टोने टोट के करके, और वो सारे टोने टोट के अपने सर के ऊपर फूट गए हैं, क्योंकि बैकफायर हो गया सब कुछ, एक साथ ही हो गया है सब कुछ बैकफायर। कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा इसने कोशिश की थी आपके साथ कि किसी तरह से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और अभी भी ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए और किसी तरह से अपना रोना पीटना आपको सुनाए। और देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके दुश्मन है ना छुपे हुए, तो अब क्योंकि इनके सर के ऊपर मैंने कहा था कि जजमेंट पास हो गया है, ईश्वर ने जजमेंट पास किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि अब आपको सच्चाइयाँ पता चलें लोगों की कि किन किन लोगों ने आपके साथ एक्चुअली किया क्या है। तो जब इसने ये सब चीज़ें की ना आपके जीवन में, तो ऐसा हो सकता है कि जब इसने ये चीज़ें आपके साथ की तो उल्टी पड़ गई इसके ऊपर,
और अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में है और ये आपके पास आएगा और अपना रोना पीटना सुनाएगा और बोलेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक मौका दो। ये अभी भी आपको शायद पूरी बातें ना बताए, ये आपको आधी ही बताएगा। पोस्टपोनमेंट, तो देखो इसने आपकी लाइफ में ना पोस्टपोन की थी चीज़ें, ये रिवर्स आया है कार्ड। तो आपकी लाइफ में इसने चीज़ें पोस्टपोन की थी, वो पोस्टपोन जो थी चीज़ें वो अब ख़त्म हो गया है जादू टोना इसका। यानी कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में, जैसे आप संघर्ष कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कोशिश कर रहे हो आप किसी चीज़ के लिए, कोशिश कर रहे हो, मेहनत का फल नहीं मिल रहा आपको, नहीं मिल रहा। तो जिस चीज़ में मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है ना, वो चीज़ें अब आपके जीवन में कुछ ऐसी हो रही हैं कि जल्दी जल्दी आपको फल मिलेगा, क्योंकि वो ब्लॉकेज हट गई है। क्योंकि इसने लगाया था वो अड़ंगा कि आपको आपके भाग्य का मिले ही ना, सब कुछ इसको मिल जाए। तो कैसे कैसे लोग हैं, विधाता बन के बैठे हुए हैं, ईश्वर के खिलाफ खड़े हैं हथियार पकड़ के कि तुझे हम बताते हैं तेरी औकात क्या है। ईश्वर ने अपनी औकात दिखा दी, लो देख औकात तेरे तुझे मैं दिखाता हूँ। फ्रेंडलीनेस, तो किसी ने ना आपके रंग में रंग कर, आपके जैसा बनकर और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है आपको, और अभी भी दोबारा कर सकते हैं ये। मदद मांगने के लिए ज़रूर आएंगे आपके पास, एक बात याद रखना, मदद मांगने के लिए ज़रूर आएंगे आपके पास। तो तैयार हो जाइए उस चीज़ के लिए कि जब कोई मदद मांगने आएगा आपके पास तो सोच समझ कर डिसीज़न लेना है आपको। बेसिकली मदद नहीं करनी है आपको, क्यों करोगे? आप अपने बारे में सोचिए ना, आप अपने बारे में सोचिए, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर लेगा खुद। मुसीबत में आपने तो नहीं फंसाया किसी को, है ना। ट्रैवलिंग, तो आपके लिए कोई ट्रैवलिंग आ रही है किसी चीज़ को रोक के रखा था इसने, जिस चीज़ को रोक के रखा था वो अब आपके जीवन में होने वाली है। जिस चीज़ को इसने आपके जीवन में रोक के रखा था वो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। तो ट्रैवलिंग आ रही है, तैयार हो जाइए बैग पैक करके। ये यात्रा आपके लिए आध्यात्मिक रहने वाली है। इसमें आप अपने अध्यात्म की यात्रा करेंगे। आपके जीवन में ना जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो चीज़ें आपको नहीं लगती थी, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी बेसिकली इस टाइम पीरियड में आपकी। हारमनी, तो आपके जीवन में ईश्वर हारमनी भेज रहे हैं। देखिए दिल से निकलकर कैसे दिमाग तक ये डॉल्फिन जो है इसको टच कर रही हैं, जो है बिल्कुल इसको एकदम काल्म और फील करवा रही हैं, एकदम रिलैक्स फील करवा रही हैं। तो ये जो काल्मनेस और रिलैक्स है ना, ये आपकी लाइफ में आ रहा है। आप हो सकता है किसी तरह का डिप्रेशन हो, एग्जाइटी हो, टेंशन हो, परेशानी हो, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की, वो चीज़ें अब आपके जीवन में आएंगी। आपने जितना सोचा नहीं था ना, उससे ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी आपके लाइफ में, ठीक है। फ्लावरिंग, तो अब आपके जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आपकी मेहनत अब फलने फूलने वाली है। आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। कंप्लीशन आपके जीवन में हो रहा है। चीज़ें लाइंड अप हो चुकी थी, अब जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो टाइम जो है आपके लिए ख़त्म हो चुका है। इंतज़ार का समय अब आपके जीवन में ख़त्म हो चुका है। जो होना है वो फाइनली है, जुलाई अगस्त में हो जाएगा आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, जो भी चाहिए आपको, जो भी करना है लाइफ में, उन सभी चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए। सब चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में होने जा रही हैं। इंतज़ार हो गया है ख़त्म आपका, ठीक है। काल्मनेस, तो एंजल्स आपसे बोल रहे हैं काल्मनेस। आई एम काल्म एंड सीरेन इन ऑल सिचुएशन, तो आपको कहा जा रहा है कि हर सिचुएशन में आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांति से काम लेना, आपको कुछ बोलना ही नहीं है किसी को, ठीक है। ईश्वर और उनके एंजल्स खुद देख लेंगे, ठीक है। आर्क एंजल्स जो हैं खुद देख लेंगे, ईश्वर खुद देख लेंगे। आपको किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ना तो आपको किसी भी तरह का जजमेंट की ज़रूरत है, ना आर्गुमेंट करने की ज़रूरत है, किसी को मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है। शांति रखिए और ईश्वर अपने आप देख लेंगे, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अबंडेंस माइंडसेट,
आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो अभी जो है आपको अबंडेंट माइंडसेट की ज़रूरत है। आई हैव एन अबंडेंस माइंडसेट एंड अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी। तो इस वक्त जो है ना आप जो है अबंडेंट हैं और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जितना हो सके ना अबंडेंट माइंडसेट के साथ रहिए। अफर्म कीजिए दैट यू आर वेल्दी, यू आर रिच, यू आर गोइंग टू बी रिच, यू आर गोइंग टू बी मल्टी मिलियनर। अफर्म करना है आपको, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है आपके लिए। जो अफर्म करेंगे आप, वो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। ठीक है, तो कुछ भी नेगेटिव अफर्म नहीं करना आपको, जो भी है पॉजिटिव ही अफर्म करना है। रिलीज, आई रिलीज ऑल फियर एंड डाउट्स एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। तो आपको जितने भी आपके अंदर डर है ना, वो सभी रिलीज़ कर दीजिए और ईश्वर को और यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। तो जो भी यूनिवर्स आपके लिए जो भी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली थी, वो आपको मिल जाएंगी। सारे तरह के डर और डाउट्स को रिलीज़ कर दीजिए और विश्वास कीजिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। ठीक है, रिलीज़ कीजिए अपने डर को, अपने डाउट्स को। हो सकता है ओवर थिंकिंग करते हों, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मैं ये करूँ तो कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये होगा तो वो तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। ऑथेंटिसिटी, आई एम ऑथेंटिक एंड ट्रू टू माई सेल्फ ऑलवेज। आपको अपने लिए और दूसरों के लिए हमेशा ऑथेंटिक रहना है। स्पेसिफिकली आपको अपने लिए रहना है। जितना हो सके अपने बारे में सोचें, अपने लिए जो भी हैं बहुत ही अच्छे डिसीजंस लें और कोई गलत तरीका आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए। किसी भी तरह का गलत जो चीज़ें हैं वो आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहेंगे उतने ही ज़्यादा ऑथेंटिक कनेक्शंस आप अपने लिए अट्रैक्ट करेंगे। फ्रीडम, आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लीव माई लाइफ ऑथेंटिकली। तो ईश्वर ने हर बुरी चीज़ से, हर नकारात्मक चीज़ से आपको आज़ाद कर दिया है। अब आप अपने जीवन में फ्री हैं और अपने जीवन में आप फ्रीडम को इंजॉय करेंगे। अब अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करेंगे अब आप। ठीक है, तो आपके जीवन में फ्रीडम आ रहा है। हर बुरी नकारात्मक चीज़, सारे जो हैं गंदे कॉर्ड्स जो हैं आपके जीवन में, वो कट कर दिए गए हैं। अब आप फ्री हो चुके हैं हर नकारात्मकता से। हर तरह का काला पीला हरा नीला जादू हटा दिया आपके जीवन से। ब्लेसिंग्स, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ। आपको अपने जीवन में जो न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके लिए वेलकम कीजिए और ब्लेसिंग्स को बेसिकली अट्रैक्ट कीजिए अपने लिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को और ईश्वर को कि उन्होंने आपके जीवन में न्यू ब्लेसिंग्स भेजी हैं। और देखो ये जो न्यू ब्लेसिंग्स है ना, ये लग्जरी लेकर आ रही हैं। नंबर 5 का कार्ड है जो लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये रीडिंग थी आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल डिटेक्ट में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देखेंगे आपके लिए कुछ मैसेज ऐसे हैं जो जानना ज़रूरी होंगे, या जिनको कोई मैसेज नहीं मिला है तो अब मिल जाएगा। वेरी सून इज़ नाउ फाइनली। तो देखो पहला ही मैसेज आ गया है कि वेरी सून जो होने वाला था, जो बहुत जल्दी होने वाला था, हो गया फाइनल। कभी भी गेट रेडी फॉर दिस। गॉड हैज़ द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो भाई ईश्वर के अब आखिरी शब्द होने वाले हैं चीज़ों के लिए, तैयार हो जाइए। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी। तो भाई आप बहुत ज़्यादा वेल्दी होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वेल्दी। आप जो है ना बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं। अब एवरीथिंग कम्स टू यू एट वेरी राइट टाइम। तो हर चीज़ आपके जीवन में बिल्कुल सही समय पे आएगी। नॉट ऑल इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट आर रिक्वेस्ट, सम आर CCTV कैमराज। तो हर रिक्वेस्ट जो है ना रिक्वेस्ट नहीं है आपके जीवन में। थोड़ा सतर्क रहिए। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बने हुए हैं। एनर्जी वैम्पायर हैं वो। ठीक है, अपनी एनर्जी को उनके साथ साझा मत कीजिए। नेवर लूज होप जस्ट व्हेन यू थिंक इट्स ओवर, गॉड सेंड यू अ मिरेकल। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके
आप अपनी उम्मीद को मत छोड़िए। जब आप सोचते हैं ना कि नहीं अब तो कुछ नहीं होगा, आप उम्मीद से हार जाते हैं, उसी वक्त कोई मिरेकल होता है। नाउ इट्स योर टर्न टू विन द गेम। तो अब आपकी बारी है गेम को जीतने की, क्योंकि अभी तक तो पत्ते ये खेल रहे थे, अब पासा ईश्वर ने आपकी ओर कर दिया है, अब आपकी बारी है। अ गुड लाइफ नीड सम बैड डेज। तो ईश्वर कह रहे हैं कि अच्छी ज़िंदगी के लिए कुछ बुरे दिनों से गुजरना पड़ता है, और वो बुरे दिन आपके जीवन से आके गुजर चुके हैं। यू विल रिसीव समवन हु विल चेंज योर लाइफ। तो आपके जीवन में कोई आ रहा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, यानी कि इन ब्लेसिंग्स के साथ कोई न्यू पर्सन भी आ रहा है। Everyone has a different clock, wait for your time। हर किसी के पास एक डिफरेंट क्लॉक है, अपने समय के लिए इंतज़ार करें, ठीक है। हर किसी के पास एक डिफरेंट क्लॉक है। योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, योर करियर एंड योर लव लाइफ आर गोना स्काई रॉकेट। तो आपकी जो लाइफ है ना, अब बहुत ही बेटर 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 होने वाली है स्टेप बाय स्टेप, एंड करियर और लव लाइफ एक स्काई रॉकेट की तरह उड़ने वाले हैं अब। गो अहेड, आगे बढ़िए, रुकिए मत। इफ़ इट्स हैवी लेट इट गो। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई बोझ है जो आपको दबा रहा है, तो उस बोझ को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है, उन बोझ को रिलीज़ कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग चेंज्ड। इन्वेस्ट इन योर लाइफ एंड एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। योर एक्स इज टॉक्सिक। तो ये आपका एक्स हो सकता है कोई जिसको बड़ी खुजली मची थी। गॉड सेज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, डोंट स्ट्रेस। ईश्वर कह रहे हैं हर चीज़ टेम्परेरी है, स्ट्रेस मत लीजिए। गॉड विल डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड। ये गिर गया था मैसेज। तो ईश्वर कह रहे हैं कि मैं वो सब करूँगा जो मैंने प्रॉमिस किया है, तुम उम्मीद का दामन मत छोड़ना। अ मंथ ऑफ फाइनेंशियल असेसमेंट, रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ। तो भाई ये महीना जो है ना फाइनेंशियल रिफ्रेशमेंट का है, असेसमेंट का है और ग्रोथ का है। तो आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है। गॉड हैज़ द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो ईश्वर के आखिरी शब्द होने वाले हैं अब हर चीज़ के लिए। टुडे फाइनली लेट गो, सेट योर सेल्फ फ्री। तो आपको कहा जा रहा है अब आप खुद को लेट गो कर दीजिए, पुरानी चीज़ों को, और अपने आप को फ्री कर दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी कनेक्ट हो रही हैं, यानी कि ऑथेंटिक कनेक्शन आएंगे आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। लास्ट मैसेज है गॉड इज़ अबाउट टू शो यू इट वॉज वर्थ वेटिंग। तो देखो ये कितना सडन मैसेज आया है ना, लास्ट मैसेज है। और तो भगवान जो है कह रहे हैं कि वो अब आपको शो करने वाले हैं कि ये जो इंतज़ार था ना आपका, एक्चुअली ये वर्थिंग था। ऐसा नहीं है कि आपका समय बर्बाद हुआ है, उन्होंने आपके इस समय को भी किसी न किसी बेहतर चीज़ में लगाया है। यानी कि मैंने कहा था ना कि हर बुरी चीज़ में ईश्वर अच्छाई कहीं ना कहीं से निकाल देते हैं, तो बस विश्वास कीजिए। तो हर बुरी चीज़ को उन्होंने आपकी अच्छाई में बदल दिया है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा वेबिनार आ रहा है 10 जुलाई को 7 PM। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट से अपनी सीट्स बुक करवा लीजिए। 199 पे करके आप टेरर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, ट्रेनिंग सीख सकते हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही मैसेजेस थे। आई होप अच्छे लगे होंगे आपको। कल फिर आऊँगी एक और नया मैसेज लेके, तब तक के लिए बाय बाय।